वैकेंसी जो हाईकोर्ट ने निकाली है, सीटों की संख्या को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। 35 की वैकेंसी भी मैंने देख रखी है और 44 भी देख रहा हूँ, 222 भी हाईएस्ट देख रखी है। तो जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो छोटी भर्ती में भी वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि अब सीटें कम हैं तो सिलेक्शन होंगे नहीं, सिलेक्शन तो हमारे में से ही होंगे, कोई बाहर से अवतार थोड़ा ही लेंगे। हाँ यही है कि बड़ी भर्ती होती है तो हम बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते, भर्ती कम है तो कम लोग सेलेक्ट होंगे, बट होंगे हमारे में से, ये मान के चलना। और हमारे में से भी जो बेटर प्रिपरेशन करेगा अच्छी इन नए एक्ट्स में, तो आप बिल्कुल जो है वो निश्चिंत हो जाए। हम इतना बढ़िया करवा देंगे आप लोगों को कि आपको एग्ज़ाम में ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी जो हमने नहीं पढ़ाई हो, आपको उसमें से ही होगा सब कुछ। और एक बार क्लास में पढ़ा देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे, टेस्ट के माध्यम से और चेक कर लेंगे आपको। तो ऐसे करके 2 से 3 बार जब कवायद हो जाएगी आपकी एग्ज़ाम से पहले, तो आप एग्ज़ाम में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो है उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इस जो है वो बहुत डर पैदा कर रखा है बच्चों के अंदर, उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शंस में ज़्यादा नहीं उलझना है, कंटेंट्स हमें बहुत अच्छे तैयार करने, चाहे आप आईपीसी से कर दो, चाहे बीएनएस से कर दो, चाहे आप सीआरपीसी से कर दो और बीएनएसएस से कर दो। फिर नए लॉ में चेंजेस क्या आए वो अलग से याद रख लो आप। कंटेंट्स तो सेम ही है, कुछ न्यू चेंजेस आए, कुछ न्यू ऑफेंसेस आए, कुछ हट गए, वो चीज़ें आपको अलग से याद रखनी है। बाकी सेक्शंस के फेर में यदि घुसोगे ना कि आईपीसी का भी सिमिलर सेक्शन याद रख ले और बीएनएस का भी रख ले, तो मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो उस उलझन में ज़्यादा ना पड़े। किसी की मेमोरी बहुत शार्प हो, वो कौन से थे अपने रामानंद, नहीं अमेरिका में थे ना एक, हिंदुस्तान, रामानुजन ही होंगे या रामानंद थे, जो भी थे, वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी उनकी, है ना। हाँ, तो जिनकी वैसी स्थिति है, स्मृति का लेवल जो है उनका ऐसा है, वो लोग तो कर सकते हैं। और जिनकी स्मृति मेरी जैसी है या मेरे से भी एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो वो लोग, मैं कहूँगा कि धाराओं के फेरफार में ज़्यादा न पड़े। कंटेंट्स वाले, कंसेप्ट वाले सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। सेक्शंस वाला जो है उस पोर्शन में या तो किसी एक का याद रख ले आप, ताकि उसमें से जो आएगा वो तो आप करेक्ट कर ही लेंगे। जिनको ओल्ड लॉ अच्छे से याद है वो तो ओल्ड लॉ के सेक्शन से याद रखें, और जिनको ओल्ड लॉ पढ़ा हुआ ही नहीं है, न्यू लॉ ही पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको न्यू के याद हो रहे हैं, तो न्यू के कम से कम सेक्शन याद रख लें। और कंसेप्ट जो है वो सिमिलर है दोनों में, कुछ चेंजेज है वो अलग से पढ़ा देंगे हम लोग। तो इसलिए जो है, और पूरे पेपर में आरजेएस में पिछले 10 अटैम्प्ट का जहाँ तक मुझे अनुभव है, 2007 से लेके और अभी तक 24 तक का, जो हेडिंग से क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आरजेएस के पेपर में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। 70 में से 70 लॉ के जो आपके क्वेश्चन रहते हैं उसमें मैक्सिमम 10 प्रश्न हो सकते हैं, और 10 में से 5 तो सिविल के होंगे, उसमें तो प्रभावित होने की स्थिति नहीं। 5 क्वेश्चन क्रिमिनल लॉ से रहेंगे और उसमें से कुछ माइनर एक्ट में से भी रहेंगे। तो 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम ये सीआरपीसी, वो आईपीसी और एविडेंस, बीएनएस वगैरह से कर रहे हैं। तो उन 2-3 क्वेश्चन का हेडिंग या टाइटल बेस्ड क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर, हाँ जी सर, जैसे मैंने आईपीसी पढ़ रखा है पहले, आईपीसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करूं सर? आईपीसी आपने पढ़ रखा है, आप पढ़ भले बीएनएस भी ले, सेक्शन के नंबर पे कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, कंटेंट्स तो वही मिलेंगे। आप आईपीसी से कनेक्ट कर करके पढ़ते रहें उसको, और कुछ भी नई चीज आई है जो आईपीसी में नहीं थी उसको और अच्छे से कर ले भाई। जैसे जनरल एक्सेप्शन पहले आईपीसी में चैप्टर 4 में थे, बीएनएस में चैप्टर 3 में आ गए, तो एक्सेप्शन तो वही है जो 76 से 106 में दे रखे थे, वही बीएनएस में, एक वर्ड का भी अंतर नहीं है जी। केवल एक एबीसीडी कुछ चेंज हुए हैं, जो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली जो है उनकी जगह उन्होंने एबीसीडी किया, इतना चेंज किया, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। तो जिनको जनरल एक्सेप्शन बहुत अच्छे से याद है आईपीसी के, उनको कोई बीएनएस में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हाँ, सेक्शन नंबर पे गलती हो सकती, एक आध सवाल आएगा, उसके लिए इतना दिमाग खराब करने की कहाँ जरूरत है। तो सर आईपीसी के ही सेक्शंस, हाँ, आईपीसी के सेक्शन आईपीसी से पूछ लिया तब तो करेक्ट हो ही जाएगा आप लोगों का। जिनकी आईपीसी अच्छी तैयार है, आईपीसी से सेक्शन नंबर पूछा, वो तो आपका करेक्ट हो ही जाएगा। बीएनएस से कोई पूछेंगे एक आध क्वेश्चन, तो वो एक के लिए
इतना परेशान नहीं होना, वो एनर्जी अपने को दूसरे सब्जेक्ट्स में, सिविल लॉज में लगानी है, माइनर एक्ट में लगानी है, जहां हम और कंफर्ट जोन में आ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मैंने एपीसी नहीं पढ़ रखा है, तो क्या? सर मुझे इसके हिसाब से ही तैयारी करनी है सर। BA आपने क्या नहीं आईपीसी नहीं पढ़ रखा है? नहीं सर, मैं हाँ। की बार अटेंड कर रही हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं, आप तो बीएनएस पढ़ो, क्लास में बीएनएस पढ़ाया जा रहा है, बीएनएस पढ़ो, आप बीएनएस के सेक्शंस याद रखो, बीएनएस से कोई क्वेश्चन आएगा वो आप करेक्ट कर लेंगे, और कंसेप्ट का कोई आईपीसी से पूछेंगे वो भी आप करेक्ट कर लेंगे। आईपीसी का कोई सेक्शन नंबर का क्वेश्चन होगा तो कोई एक आध सवाल के लिए हम इतना थोड़ा ही है वो डर के बैठेंगे, उसमें हम हिंदी ग्रामर और तेज करेंगे, इंग्लिश ग्रामर और अच्छी करेंगे, सिविल के एक्ट्स अच्छे करेंगे, जिनमें कंफ्यूजन नहीं है वो वाले एक्ट और अच्छे करेंगे, उसमें अच्छा स्कोर कर जाएंगे हम। ओके सर, थैंक यू। सर जिसने पार्ट रखे हैं उसका, हाँ जी, जितने दोनों पढ़ रखा हो दोनों पढ़ रखा है, वो सेक्शन वाली उलझन में तो पढ़े ना, और इन दोनों में से कौन सा अच्छा है वो बता दे मेरे को, जिस पे पकड़ अच्छी है उसकी। पुराने पे अच्छी है तो पुराना ही रखे, वो नए वाले के जो है वो सेक्शन नंबर में ना घुसे, बाकी कंटेंट्स तो वही है ले दे के। डेफिनेशन थेफ्ट की पहले भी वही थी, आज भी वही है, मर्डर की डेफिनेशन पहले भी वही थी। या फिर एक ही सब्जेक्ट का एक ही आएगा, एक ही बैच का? हाँ जी, क्वेश्चन दोनों एक्ट से पूछेंगे, इसीलिए तो दोनों सिलेबस में डाले हैं, लिमिटेड रहेंगे क्वेश्चन। देखो ऐसा है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस जो है इनके टोटल क्वेश्चंस का वेटेज 35 में से 20 तक का है। 35 क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चंस आने, उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस जो है लमसम है वो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, बीएनएस इन सब से मिलके आने हैं। अब 20 में से आप मान लो कि 10 वो नए एक्ट से पूछ सकते हैं और 10 पुराने एक्ट से पूछ सकते हैं, तो अब 10 जो पुराने एक्ट से पूछेंगे वो तो अच्छा पढ़ रखा है तो आपके करेक्ट हो ही जाएंगे, और नए एक्ट में से भी जितने भी कंटेंट से या कंसेप्ट के क्वेश्चन होंगे, केस लॉज के या किसी भी डेफिनेशन के, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, वो भी करेक्ट हो गए आपके। ले देके कोई 2 या 3 क्वेश्चन टोटल इतने, उसमें भी एविडेंस एक्ट में ट्रिक बैठ जाएगी आपकी, पुराने सेक्शन नंबर भी याद रह जाएंगे और नए भी रह जाएंगे, तो उसमें भी गलती के चांस कम रहेंगे। बीएनएसएस और सीआरपीसी में थोड़ा सा रहेगा, और बीएनएस और आईपीसी में भी रहेगा। तो 1 या 2 सवाल ऐसे हो सकते हैं उस पूरे पेपर में जो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी अब नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो लॉजिकल तुक्का मारना है, चल गया तो ठीक है बात, और नहीं चला तो हम समझेंगे हमने 90-80 अटेंड किए या 97 अटेंड किए। यस, अब हम आज की क्लास पे कब तक उम्मीद हो सकती है कि एग्जाम होगी? प्री जून तक, जून में। लास्ट से लास्ट जो है जून लास्ट वीक है, मई लास्ट वीक के बाद से लेके और जून लास्ट वीक के बीच में कभी भी हो सकता है। मैक्सिमम 4 महीने मिल सकते हैं हम लोगों को आज की डेट से।